सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आज का आपका दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर आपने हमारे दिए गए लेवल्स को फॉलो किया है तो आज आपने प्रॉफिट्स कमाए होंगे। चलिए देखते हैं। उसके पहले अगर आपको ये लेवल्स दिए गए लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में लिखें अगर कि इस वीडियो के अंदर को हम कुछ ऐड कर सकते हैं, आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि हम वो भी मीट कर पाए। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में आज क्या हुआ मार्केट में एग्जैक्टली। मार्केट में आज अगर आप देखोगे ओवरऑल, पहले हमें फर्स्ट हाफ में थोड़ी बाइंग दिखी, सेलिंग दिखी। इसके बाद सेकेंड हाफ में हमने बाइंग देखी। ये फॉल जो था ये लेवल से, ये मैंने आपको अपडेट करके, ये लास्ट अपने वीडियो में भी हमारी बात हुई थी और टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट किया था कि ये लेवल के नीचे हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये लेवल के नीचे ही हमें सेलिंग देखने मिली थी। ये ट्रेंड लाइन एक थी जिसके ब्रेकआउट के बाद ये अप मूव ट्रिगर हुआ, पर ये जो मूव था यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से हमें एक फॉल मिल जाए वापस, क्योंकि ये जोन थोड़ा अनटच जोन जैसा था। इस जोन के अंदर मार्केट गया नहीं था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ये जोन से लिक्विडिटी लेके वापस ऊपर जाएगा, पर मार्केट ने वहीं से हमें रिवर्सल दे दिया था। तो एक छोटा स्टॉप लॉस वाला ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो बेसिकली हम यहाँ पे ही प्लान कर रहे थे लेने के लिए, पर यहाँ पे प्लान चला क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई रीटेस्ट नहीं मिला। तो अगर हम यही कैंडल के ब्रेकडाउन पे यहाँ पे ले भी लेते तो हमारा एसएल जो आता था वो ये स्विंग हाई का आता था, या फिर इससे 10-15 पॉइंट ऊपर जो मैंने आपको बोला था। तो ये जोन अगर आप देखोगे तो 114 का ऊपर का लेवल है, उसके ऊपर 10-15 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट वो स्विंग हाई ही हो गया। वो स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लेके हम ये ट्रेड नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता था। और राइट, प्रीमियम में अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो प्रीमियम में ऑलमोस्ट आपका 1500 रुपीज़ जितने का स्टॉप लॉस हो जाता था निफ्टी के अंदर। तो हमने ये चीज़ आज इसलिए अवॉइड की। एक ट्रेड छोटा हमने प्लान किया कि यहाँ से यहाँ तक का हमें मूव मिल जाए जो अप्रॉक्सीमेटली हमें प्रीमियम में अच्छा खासा स्पाइक दे देता था। पर वहाँ पे हमारे साथ मार्केट ने काम नहीं किया और वहीं पे हमें एक बाइंग प्रेशर सडन देखने मिला था। वहाँ से ही अब ट्रेंड चालू हो गया था। ओवरऑल ये जोन के आसपास ही बाइंग चालू हुआ, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कल के दिन हमें वापस ये जोन के अंदर कहीं पे बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो प्लान ऑफ एक्शन अपना वही से रहेगा जो तो कल था, क्योंकि आज जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे मार्केट क्लोज हो रहा है। हमारी कल जो लेवल्स थे वो यहाँ के थे। तो अपसाइड के जो टारगेट था, अपसाइड का टारगेट भी यहाँ पे हिट हो गया था। जो 19,172 का मैंने आपको टारगेट दिया था वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया था। तो जो हमारे टारगेट्स थे वो यहाँ पे तो अचीव हो गए थे, पर कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं बना था जिस हिसाब से हम ट्रेड ले सके उसमें। हमारा व्यू एकदम करेक्ट था। तो देखते कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो कल के दिन यहाँ पे अगर मार्केट ये जोन से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, लिक्विडिटी ले ग्रैब करके वापस ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पे बाई ट्रेड में जा सकते हैं, बाई साइड में। टारगेट हमारा वही रहेगा, 19,172 का हमारा पहला टारगेट रहेगा और 19,233 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। और तीसरा टारगेट जो अपसाइड में रहेगा वो होगा 19,344 का। अगर मैं आपको वॉइड डेटा दिखा दूँ तो आज बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई है बैंक निफ्टी के अंदर भी। जो हमारा नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है उसके अंदर आप देखोगे तो दोनों साइड मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। मार्केट में कॉल राइटर्स भी अनवाइंडिंग कर रहे हैं, पुट राइटर्स भी अनवाइंडिंग कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कौन जीतता है और कौन टेक ओवर करता है वॉल्यूम को, ओआई वॉल्यूम को। तो अगर आप देखोगे नेक्स्ट वीक का, अगर मैं आपको निफ्टी का दिखा दूँ तो 19,200 पे एक मेजर हर्डल दिख रहा है हमें यहाँ पे। पर वहाँ पे आज अनवाइंडिंग काफ़ी हो गई है। पर हम एक दिन के डेटा को जज नहीं कर सकते, कल के दिन को हमें वेट करना पड़ेगा। कल फ्राइडे है तो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई डायरेक्शनल मूव ही होगा। फ्राइडे को जनरली डायरेक्शनल मूव ही आता है, वन साइडेड डायरेक्शन में जाता है। तो वी विल वेट फॉर द डायरेक्शन कि हमें कौन सा डायरेक्शन मिलता है कल के दिन। तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा कि अगर हमें कोई अपसाइड रैली हायर हाई हायर लोज देखने मिलते हैं और वहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन हमें सपोर्ट कर रहा है तो हम वहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। पर लेवल के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूँ, आज तो काफ़ी गैप अप ओपन हो गया था। पर अगर मैं आपको लेवल के हिसाब से बता दूँ तो आपको मैं निफ्टी में बता दूँगा कि ये जो जोन है यहाँ से अगर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो वापस वो 19,172 हमें दिखा सकता है। अगर वहाँ से ब्रेक डाउन मिलता है तो हमें ये जोन तक का फॉल देखने मिल सकता है, और ये जोन का ब्रेक डाउन मिलता है तो हम यहाँ तक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन में। ऑलराइट, इतना फॉलो हम कल के दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वन साइडेड मूवमेंट आया, डाउन साइड डाउन ट्रेंड बन गया तो ये जोन तक निफ्टी पहुँच ही जाएगा ईजिली।
बात करते हैं अपसाइड की। अपसाइड में अभी मैंने आपको बताया यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, एक सिनेरियो ये भी बनेगा कि आपको 19,200 के 19,172 के आसपास कोई भी बेरिश कैंडल या बेरिश पैटर्न दिखे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये जोन के पास अगर कोई बुलिश कैंडल दिखे, तो जैसे एक बुलिश कैंडल यहाँ पे दिख रही है हमें, तो यहाँ से आप कोई मूव ट्रिगर कर सकते हो, आप मूव के लिए जा सकते हो। ऑलराइट, तो वो कर सकता है। पर अभी मैं आपको बताता हूँ, ये लेवल जो था ये इंट्राडे लेवल था, इंट्राडे जोन था। मैंने आपको जो जोन दिया था वो कहीं ना कहीं ये एक अप साइड में आपको मैंने सेलिंग का जोन दिया था, और ये डाउन साइड का मैंने बाइंग का जोन दिया था आपको। तो अभी कल के लिए ये जोन जो है ये एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाएगा, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। पर यहाँ पे आप देखोगे तो बाइंग काफ़ी स्लो थी, तो बाइंग में प्रेशर यहाँ पे उतना नहीं है जितना ओवरऑल सेलिंग में प्रेशर था। तो वो भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो अगर हमें सेलिंग साइड पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ऑब्वियसली सेलिंग साइड पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि सेलिंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ पे, पर बायर्स ओवरऑल यहाँ पे गेन कर रहे हैं। तो सिनेरियो ये हो सकता है कि या तो हमें कल अगर फ्लैट ओपनिंग जैसी मिल जाती है तो 1972 के 172 के आसपास अगर मार्केट हमें मिलता है और वहाँ पे कोई बेरिश इंडिकेशन देता है, तो हम वापस ये जोन तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं एक। यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिल जाता है प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ, तो फिर प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ अगर यहीं से ब्रेकआउट हमें दे देता है, तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं 19,233 का टारगेट हमारा लेके एंटर कर सकते हैं यहाँ पे हम। अगर डाउन साइड में हमें खुलता है और हमें इसका ब्रेकडाउन देखने मिलता है प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ, तो हम ये जोन तक के लेवल्स के लिए, ये टारगेट्स के लिए जा सकते हैं हम इजीली। ऑलराइट, और उसका भी अगर हमें ब्रेकडाउन देखने मिलता है तो हम वापस ये जोन के टारगेट्स के लिए जा सकते हैं, जो एक पॉसिबिलिटी है कल के दिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा। तो अगर वो डाउन साइड ट्रेंड होता है तो ये जोन तक जा सकता है। अप साइड में भी आपको अच्छे टारगेट्स ही देगा, क्योंकि मार्केट जनरली फ्राइडे को ट्रेंडिंग होता है। तो अपर साइड पर मैक्सिमम टारगेट जो यहाँ पे हमें मिल सकता है वो होगा 19,344 का। पर उसके पहले ही 19,330 पे मार्केट ने काफ़ी बार हर्डल लिया है, तो वो 334 से जगह पे आपको मैं 330 का ही लेवल सजेस्ट करूँगा कि 330 के लेवल के आसपास आप एग्जिट कर दीजिए अगर आप कॉल साइड में जा रहे हैं अप साइड पे, क्योंकि वो एक मेजर हर्डल का काम करने वाला है निफ्टी के लिए। ऑलराइट, तो ये होने वाला है हमारा प्लान ऑफ एक्शन। अपसाइड का मैंने आपको बता दिया, टारगेट्स मैंने आपको बता दिए कि ये हमारे अपसाइड के टारगेट्स होने वाला है। और यहीं पे हमें कोई बेरिश कैंडल या बेरिश पैटर्न दिखता है तो हम डाउन साइड के लिए भी जा सकते हैं इन लेवल्स के टारगेट्स के साथ। ऑलराइट, डाउन साइड का जो मैंने आपको टारगेट्स बता दिए वो ये एक टारगेट, सेकंड टारगेट और ये थर्ड टारगेट हो सकता है। प्रॉपर इसमें ब्रेकडाउन हमें मिलना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए। रीटेस्ट के बिना हम एंटर नहीं करेंगे। रीटेस्ट के बिना क्यों एंटर नहीं करेंगे वो मैंने आपको समझाया, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस, अगर आपका व्यू गलत पड़ता है, ये व्यू गलत पड़ता है, तो आपको काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस देखने मिल जाएगा। ऑलराइट, तो हमें बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए, इसलिए हम सेफर ट्रेड्स में ही एंटर करेंगे। ये अगर यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी, ये यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बना के ये रीटेस्ट कर लेता जोन, तो आज ये बहुत अच्छा ट्रेड हम कैप्चर कर सकते थे, पर वो नहीं मिला हमें। नो प्रॉब्लम, हम कल के दिन देखेंगे कल के दिन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना के गई है मार्केट, पर देखते हैं ये ट्रेंड लाइन को मार्केट गैप अप या गैप डाउन से रिस्पेक्ट करेगी कि नहीं करेगी ओवरऑल कल के दिन में। ठीक है, तो ये एक व्यू है जो ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है निफ्टी के लिए। देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या है प्लान ऑफ एक्शन लेके चल सकते हैं हम कल के दिन के लिए। तो कल के दिन के लिए वही आज का देखते हैं आज मार्केट में एग्जैक्टली क्या हुआ। आज बैंक निफ्टी भी काफ़ी बड़े गैप अप पे ओपन हुआ था, तो हमारा जो जोन था जहाँ से हम सेलिंग का या फिर उसके ब्रेकआउट पे हम बाइंग का प्लान कर रहे थे, वहाँ से उसने टारगेट तो दे दिया पर कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाया, तो हम एंटर नहीं कर सकते थे, तो हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं मिला। एक यहाँ पे बेरिश इंडिकेशन दिखाया, उसने फेक ब्रेकआउट दिखाया, तो अगर आपने ये ट्रेड लिया होता तो आपने ये ट्रेड में ये टारगेट तक प्रॉफिट किए होते और सेकंड टारगेट भी आपको यहाँ पे इजीली मिल गया था। पर मेरा प्लान था कि यहाँ पे भी हमें इस ब्रेकडाउन के, इस जोन के ब्रेकडाउन पे मैं प्लान कर रहा था कि मैं कोई ट्रेड आपको दूंगा टेलीग्राम पे, पर ये जो ब्रेकडाउन था वो इतना क्विक था कि आपको कोई रीटेस्ट के बिना ही इसने टारगेट्स दे दिए। ऑलमोस्ट पहले ही कैंडल में आपको टारगेट्स अचीव हो गए थे यहाँ पे, तो ये एक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा आ जाता था। इतने बड़े कैंडल के बाद अगर आप बेरिश ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर आ जाता है और काफ़ी बड़ा आ जाता है, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने वो ट्रेड नहीं लिया। देखते हैं कल के दिन। अभी ओवरऑल दिख रहा है कि निफ्टी में उतना मूवमेंट हमें जो मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, और बैंक निफ्टी में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, तो हम प्लान करेंगे कि बैंक निफ्टी जो अच्छे प्राइस एक्शन के साथ मूव कर रहा है हम उसमें ही ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे कल के दिन। ठीक है, चलिए अभी कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चल सकते हैं हम, देखते हैं एक बार।
आज ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो हमें गैप अप दिया था वो गैप ऑलमोस्ट फिल कर दिया मार्केट ने यहाँ पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों में। अभी देखते हैं कि कल के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो जोन्स है यहाँ पे, ये जोन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे कल के लिए। यहाँ पे भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहीं से हमें ब्रेकडाउन मिला और अच्छा मूव मिला, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन्स है हमारे लिए। राइट, यहाँ पे लिक्विडिटी है, कहीं ना कहीं एक्टिव बायर्स एंड सेलर्स प्रेजेंट है वो लेवल पे। तो यहाँ पे अगर सेलर्स है, हमें यहाँ पे ही क्लोज देखने मिला है आज के दिन, तो ये लेवल का इंपॉर्टेंस थोड़ा नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि ये क्लोजिंग का लेवल आ गया। तो क्लोजिंग इटसेल्फ ही हमारे लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हम ये जोन हटा देंगे। अभी ये जोन हटाने के बाद हमें थोड़ा और क्लियर पिक्चर मिल रहा है कि हम कल के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब अभी कल के लिए अगर साइड वे हमें अपसाइड की बात करते हैं, अपसाइड में अगर हमें मार्केट यहाँ पे नीचे ये जोन को टेस्ट करके कोई बुलिश सिग्नल दिखाता है, तो हम बुलिश सिग्नल के साथ यहाँ पे 20 to 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जहाँ पे हमारा पहला टारगेट जो होगा वो होगा 43,191 का, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 43,355 का, और तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा 43,555 का। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे आके टारगेट्स के पास आके मार्केट हमें कोई बेरिश इंडिकेशन देता है, जैसे टारगेट 1 को हिट करने के बाद कोई बेरिश इंडिकेशन दिया, तो हम वेट करेंगे उसको वापस एक बार वो रीटेस्ट करने का। वो रीटेस्ट के बाद हम रीटेस्ट पे हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं वापस ये डाउन साइड के लिए। यहाँ पे वो होगा हमारा सिनेरियो 2 कि अगर मार्केट हमें यहीं पे कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद एंटर कर सकते हैं प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ, जहाँ पे हमारे टारगेट्स ये हो जाएंगे। ऑलराइट, पर अगर यहीं पे हमें कोई बेरिश इंडिकेशन दे देता है मार्केट, तो हम यहाँ से एक बेरिश ट्रेड ले सकते हैं, पुट साइड पे हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो होगा ये जोन जो है 42,900 के लेवल्स, 42,800 के लेवल्स। उसके बाद जो है ये जोन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और एक ये जोन है जहाँ से मार्केट हमें रिवर्सल दे सकता है। 43,000 पे अच्छा बेस बनाया है मार्केट ने, पर ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 43,000 के लेवल के हिसाब से 43,000 के लेवल के हिसाब से यहाँ पे उसने रिजेक्शन लिया है। ऑलराइट, जो वो सस्टेन कर रहा था मॉर्निंग में 43,000 के ऊपर, यहाँ पे उसने रिजेक्शन लिया। अगर आप ओआई डेटा देखोगे, अगर आपने कल का ओआई डेटा देखा होगा या ओवरऑल ओआई डेटा बैंक निफ्टी का वही था कि 43,000 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ही खुल के मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट ही दे दी हमें। पर ये अपसाइड मूवमेंट हम अगर फैक्टर इन करते हैं तो अभी भी 43,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए यहाँ पे। तो 43,000 के लेवल के लिए हम वेट करेंगे, या तो हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तो हम वो अचीव कर सके, कोई अच्छा मूव कैप्चर कर सके परफेक्ट लेवल पे 43,000 के। तो कल के दिन अगर हमें इसमें डायरेक्शनल मूव मिल जाता है तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 300 to 400 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं वेरी इजीली। बस हमारी एंट्री एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, मैंने आपको ये लेवल्स बता दिए, ये लेवल्स आप मार्क कर सकते हो। जो डाउन साइड का ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट है हमारा, वो है 42,882 से लेके 42,825 का लेवल, और डाउन उसके नीचे जो लेवल आता है हमारा वो है 42,593 से लेके 42,567 का लेवल, और उसके नीचे जो लेवल्स आते हैं वो है 42,449 से लेके 42,392 तक के लेवल्स। ये हमें कल के दिन देखने मिल सकते हैं। हम एक डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर ओवरऑल मार्केट में। फ्राइडे को जनरली जो डायरेक्शनल होता है वो डायरेक्शन अगर हम कैच कर लेते हैं तो हमें कल अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो हम ये लेवल्स के ऊपर ही हमारे ट्रेड ले गए, तो देखते हैं ये लेवल्स कल के दिन काम करते हैं कि नहीं करते हैं हमारे लिए। चलिए देखते हैं फिन निफ्टी में क्या हमारा सिनेरियो बन रहा। वही हुआ फिन निफ्टी में भी, जो मैंने आपको लेवल्स बना के दिए थे वही उसके ऊपर ही मार्केट खुला, फिर वही अपर जोन में जाके मार्केट ने हमें रिजेक्शन दे दिया। ऑलराइट, अच्छा ये मैंने आपको टारगेट दिया था एक, ऑलमोस्ट वही टारगेट से मार्केट ने हमें रिवर्सल दिया, और अपसाइड पे एक और टारगेट हम यहाँ पे जो रख लेते हैं वो होगा ये लेवल। चलिए अभी कल के दिन यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये जोन्स काफ़ी क्रूशियल लेवल्स है मार्केट के लिए, तो एंट्री के लिए अगर मैं आपको ये लेवल निकाल दूँ, क्योंकि यहाँ पे ही क्लोजिंग है, तो ये लेवल हम निकाल देते हैं तो हमें क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कल के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से।
तो कल के दिन अपसाइड की बात करते हैं, अगर हमें ये जोन पे कोई भी बाइंग कैंडल या बुलिशनेस दिखती है मार्केट के अंदर, तो हम यहाँ पे अपसाइड के ट्रेड में जा सकते हैं विद दिस बीइंग आवर फर्स्ट टारगेट जो है 19,300 से लेके 350 का जोन। यहाँ पे हम फर्स्ट टारगेट हमारा रख सकते हैं। हमारा सेकंड टारगेट जो हम रखेंगे होगा 19,398 का, और थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 19,465 का। ऑलराइट, पर अगर यहाँ पे कहीं पे खुल के हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमारी एंट्री प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ होगी। यहाँ पे पहला टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो होगा 19,398 का, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 19,465 का। सिनेरियो टू के अंदर डाउन साइड में हम एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं? अगर मार्केट यहाँ पे हमें कोई बेरिश सिग्नल दिखाता है, बेरिश पैटर्न दिखाता है, तो हम यहाँ पे डाउन साइड में एंटर कर सकते हैं। ये लेवल, ये जोन जो है हमारा वो टारगेट 1 हो जाएगा, ये जो होगा वो टारगेट 2 हो जाएगा, ये जोन टारगेट 3 हो जाएगा, ये टारगेट 4 हो जाएगा। ऑलराइट, पर अगर मार्केट यहीं से हमें ब्रेकडाउन में दिखाता है विद प्रॉपर प्राइस एक्शन, तो हम इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं विद दिस बीइंग आवर फर्स्ट टारगेट। डाउन साइड में हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकती है, इसलिए मैंने टारगेट्स भी आपको बड़े दिखाए। ये जोन भी हमारा नीचे बढ़ा ही आ रहा है। ऑलराइट, तो ये टारगेट 1 हम लेके यहाँ पे चल सकते हैं, ये टारगेट 2 लेके चल सकते हैं, और ये टारगेट 3 लेके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा प्लान ऑफ एक्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए। देखते हैं कल के दिन ये प्लान ऑफ एक्शन हमारा काम करता है कि नहीं करता है, और इसके ऊपर हमें ट्रेड्स मिलते हैं कि नहीं मिलते कल के दिन। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।